नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान अब घोर अराजकता में है। अव्यवस्था जिसे कहते हैं या अफरा तफरी जो है अभी पाकिस्तान के भीतर यही चल रहा है। एकदम केओटिक सिचुएशन है पाकिस्तान के भीतर। और पाकिस्तान जो है वो क्या है, वो है मदर ऑफ टेररिज्म। जो टेररिज्म का जो जन्मदाता है वो पाकिस्तान है। अब देखिए अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में जो है शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ का समिट होने वाला है अक्टूबर 15-16 तारीख को। तो इस बीच जो है पाकिस्तान का माहौल जो है बहुत ही बिगड़ा हुआ है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। वीडियो में आखिर तक बने रहे क्योंकि ना मैं आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको शायद पता नहीं है इस बारे में। तो पाकिस्तान का जो मैंने कहा अभी कि माहौल बहुत ही अराजकता के माहौल में है पाकिस्तान। देखिए अगर हम बात करें भारत में क्या है, भारत में अगर हम इंडस्ट्रीज़ की भी बात करें तो इंडस्ट्रीज़ किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे देश में है। टाटा बोल सकते हो, बिरला बोल सकते हो, अंबानी, अदानी, गोदरेज, बहुत बड़े बड़े इन्फोसिस, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं। और पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की इंडस्ट्री है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन जिसे बोलते हैं, और अल बद्र, जमातुल मुजाहिदीन। ये बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं पाकिस्तान के। तो अब पाकिस्तान का हालत के जो जिम्मेवार कौन है? यही इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में उनको पनाह दिया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है और उनको रखा जाता है कि उनकी इस्तेमाल की जाए आगे चल के। तो अब क्या हुआ है, इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स के कारण जो है पाकिस्तान के भीतर अभी इकोनॉमी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आईएमएफ से उन्होंने जो है 25वां भीख उनको मिल गया है। तो 25वां भीख जो मिला है $7 बिलियन का, वो भी किश्तों में मिलेगा। तो ये जो किश्तों में भी देगी जो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके कुछ शर्तें हैं जो कि पाकिस्तान को माननी पड़ेंगी। शर्तों में क्या था, मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं पाकिस्तान के बारे में और जो मैंने डिस्कस करी थी आईएमएफ के लोन मिलने से पहले, वो सारी चीज़ें सच हो रही है। अगर आपको विश्वास नहीं है, पुराने वीडियोस मेरे देख लीजिए पाकिस्तान के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कही है अक्षर वो सच होता दिख रहा है। तो अब मैं आईएमएफ की बात करूंगा। तो आईएमएफ ने $7 बिलियन का लोन दिया है, लेकिन शर्त क्या है भाई, तुम टैक्सेस बढ़ाओगे, बिजली के बिल्स बढ़ाओगे। तो टैक्सेस क्या हुआ, अभी पाकिस्तान के जो आम जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस ला दी गई हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई 40% 40% अभी टैक्स लगेंगे आम आदमी के ऊपर, अभी टैक्सेस देंगे लोग। उसके अलावा बिजली के बिल जो है वो 3 गुना बढ़ाई जाएगी, 3 टाइम्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स विल बी हाइक्ड। उसके अलावा अभी देखिए दूध की कीमतें, फ्रांस के पेरिस शहर में जो दूध का कीमत है उससे भी ज़्यादा अभी दूध की कीमत है पाकिस्तान के भीतर। और तेल के दाम, आटा के दाम, सारे दाम अभी बढ़ रहे हैं। तो आम आदमी जो है पाकिस्तान का, उसका जो है महीने का जो वेतन है या सैलरी है सिर्फ खाने में ही चली जाएगी। उसके अलावा उसको पहनने के लिए, जाने आने के लिए, कुछ भी खर्चा करने के लिए अभी वो सक्षम नहीं रहेगा। तो ये बात हो गई। अब शहबाज शरीफ क्या है, शहबाज शरीफ पहले गवर्नमेंट में थे, फिर दोबारा चुन के आए हैं, इलेक्शन को रिग करके मिलिट्री बैकिंग से आए हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं देखिए ये हमारा पाकिस्तान जो मुल्क है उसको बर्बाद कर दिया है इमरान खान ने और इसी तरह के लोगों ने। पर वो नहीं बोल रहा है कि उसका जो बड़े भाई, जो बड़े मियाँ नवाज शरीफ थे, उसी टाइम से शुरू हो गया था पाकिस्तान का बर्बादी। ये वो नहीं बोलेंगे। तो ये माहौल है अभी पाकिस्तान का। पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, अभी एशिया का सबसे, साउथ एशिया जो जितने भी देश है उसमें सबसे ज़्यादा है। अभी क्या चल रहा है, अभी महंगाई चल रही है 23%, 23%। तो
23% सिर्फ महंगाई है। ऊपर से क्या है, ऊपर से अभी उन्होंने टैक्स तो बढ़ाया है, टैक्स के अलावा उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत बढ़ा दिए, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत बढ़ा दिए। उसके अलावा उनके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना के बराबर है। और उनका कहना है कि हम टैक्सेस बढ़ा दिया है हम लोगों ने, तो इससे क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। भाई जब टैक्सेस बढ़ा रहे हो, महंगाई कम भी होती है, तो एक आम आदमी जिएगा कैसे? इसी तरह से कीनिया में वही हाल हुआ था कि टैक्सेस सरकार ने उनके यहाँ बहुत बढ़ा दी थी। उसके नतीजे में क्या हुआ, लोग आ गए सड़कों पे। लोग जब आ गए सड़कों पे, जब लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और एक अफरा तफरी का माहौल हो गया, कीनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, कीनियन गवर्नमेंट ने टैक्सेस वापस ले ली। इसी तरह से क्या होगा, अगर लोगों को जीना है पाकिस्तान के भीतर, उनको भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा ना, अपने हक के लिए लड़ने के लिए। क्योंकि ना पाकिस्तान का जो ये माहौल है, ये माहौल का जिम्मेदार कौन है? ये माहौल के जिम्मेदार उनके पॉलिटिशियंस है, उनके आर्मी है और बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। तो अब फॉरेन एक्सचेंज की मैं जब बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के भीतर फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ना के बराबर है, क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका एक उदाहरण है। एग्जाम्पल ये है कि अभी पाकिस्तान रशिया के साथ एक ट्रेड कर रहा है। किस चीज़ का? पाकिस्तान रशिया को जो है कीनू और चावल बेचेगा और उसके बदले रशिया जो है काबुली चने और आपका दाल, कई तरह के दाल वो देगा। तो ये बार्टर सिस्टम, लेन देन का ये इनका बिजनेस है। इसका मतलब क्या है, डॉलर्स नहीं है तो इसीलिए खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है, तो उन्होंने एक्सचेंज का सोचा है कि मैं कीनू और चावल दूंगा, तुम मुझे दाल देना। तो ऐसा ही अभी परिस्थिति है पाकिस्तान का। अभी मैंने कहा ना, पाकिस्तान का ये जो हालत क्यों हुआ है, मैंने जैसे कहा कि पॉलिटिशियंस और ये जो आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, और दो जिम्मेदार है पाकिस्तान के इस हालत के लिए, जो ये जो इकोनॉमिक जो इनका कोलैप्स हुआ है, वो है चाइना और यूएसए। पाकिस्तान आर्मी जो है वो लूटती गई बिल्कुल। पाकिस्तानी में आर्मी के ऑफिसर्स अमेरिका, सऊदी, यूके, हर जगह उनके मकान हैं, उनके बच्चे हैं, वहाँ पे सेटल हैं, सब कुछ उनका हुआ है। वैसे ही पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, उनके बच्चे, उनके मकान सारे विदेशों में हैं। लेकिन आम जो पाकिस्तानी है वो टैक्स दे के मर रहा है। तो इसी तरह से हर पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान में, हर पार्टी के पॉलिटिशियन का मकान जो है विदेश में है। तो इसी तरह से ये, और चाइना का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि चाइना ने क्या किया हुआ है, चाइना ने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए पाकिस्तान में, जो प्रोजेक्ट्स जो चलने वाले भी नहीं हैं उन्होंने वहाँ बनाए हैं। और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट और आर्मी है उन्होंने क्या कहा, आओ प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि ना दोनों ये जो पॉलिटिशियंस और आर्मी वाले वो पैसे कमाएंगे इन प्रोजेक्ट्स से। तो चाइना भी खुश होकर आ गया, क्यों ना उसको वापस वो धंधा करेगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ना उसको एक कॉरिडोर चाहिए, चीन से लेके जो है यहाँ अरेबियन सी तक उनको एक रास्ता चाहिए था ट्रेड के लिए। उन्होंने पाकिस्तान को टोपी पहनाया और बोला मैं एक रास्ता बना दूंगा। भाई ये रास्ता पाकिस्तान का किस काम का? पाकिस्तान अगर वही पैसे खर्चता अपने लोगों के लिए, आज उनके जो हालत है अच्छा रहता, ऊपर रहता, महंगाई और ये इस तरह का कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं होता। चाइना एक कारण है। और यूएसए दूसरा कारण क्यों है? यूएसए जो है सन 47 से उसने पाकिस्तान के जो है उसको सिर्फ बैक करते रहा, एंटी इंडिया, तुम इंडिया के साथ लड़ो, हम तुम्हारे साथ है। और उसका एक रीज़न था, अमेरिका जो है उसके जो आर्म्स हैं वो बेचना चाहता था। तो सन 47 से लेके आज तक उसने आर्म्स बेचे पाकिस्तान को और लड़ाइयाँ लड़वाई भारत के साथ। नतीजे में क्या हुआ, 4 लड़ाइयाँ पाकिस्तान ने हारी हैं। कारगिल लास्ट था, वो भी हारी पाकिस्तान ने। तो नतीजे में, और बांग्लादेश भी है जो ईस्ट पाकिस्तान भी हाथ से गया पाकिस्तान का। ये
मैंने कहा इसीलिए यूएसए भी रिस्पॉन्सिबल है बहुत हद तक। अब पाकिस्तान अगर अपना सीवी दिखाएगा किसी को, उसके सीवी में क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट मैंने नाम गिना दिए, तो टेरर का एक्सपीरियंस जो है पाकिस्तान के भीतर भरपूर है। दे आर एक्सपर्ट इन टेररिज्म। जयशंकर जी ने कहा भी है कि देयर जीडीपी कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टेरर। ये बात बिल्कुल सच हो गई है। ऊपर से वो क्या कहते हैं, वो पनाह देते हैं टेररिस्टों को, जैसे कि बड़े बड़े टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट को पनाह देते हैं। एग्जाम्पल जो बर्निंग एग्जाम्पल है वो है उसामा बिन लादेन, उसको उन्होंने पनाह दिया था। अब देखिए, भारत से भागा हुआ एक भगोड़ा जाकिर नायक, उसको वो इस्लाम का गुरु मानते हैं, और देखिए पाकिस्तान का गवर्नमेंट उसको स्टेट गेस्ट करके बुलाया और चारों ओर वो लेक्चर दे रहा है। और ऐसे लेक्चर दिया है उन्होंने कह भी दिया, उस जाकिर नायक ने कहा, क्या कहा उन्होंने, इनडायरेक्टली कहा कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, मेरा जो एक्स्ट्रा बैगेज था उसके पैसे को माफ़ भी नहीं कर पाया। इसका मतलब उसने पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर पाकिस्तानियों को जूता मारा उनके मुंह के ऊपर। अरे भारत का भागा हुआ एक मोस्ट वांटेड एक टेरर लिंक्ड आदमी है, उसको अगर पाकिस्तान गोदी में बिठाएगा तो यही हश्र होने वाला था। वो अभी पाकिस्तान के मुंह पे जूते मार रहा है, और पाकिस्तानी बेचारे क्या करेंगे, अभी सुन रहे हैं, वो जाके घूम घूम के भाषण दे रहा है और वो सुन रहे हैं। तो ये बात अभी पाकिस्तान के भीतर हो रही है। अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान जो है उनका होम ग्रोन टेरर है, वो जो है उनका प्रोडक्शन है टेरर। तो इसके चलते क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट में 2 चीनी मारे गए, 8 घायल हो गए हैं। अब चाइनीज़ मरे हैं, क्लेम किसने किया है, बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, उनका मजीद ब्रिगेड जो है उसने शायद ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है। देखिए कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के भीतर जो है ऐसे टेरर एक्ट्स हो रहे हैं, कभी 70 मर रहे हैं, कभी 10 मर रहे हैं, कभी 5 मर रहे हैं, कभी आर्मी पे अटैक, कभी पुलिस पे अटैक, तो यही सब लगा रहता है। अगर आप उठा के देख ले 1-2 महीने के बीच जो हुआ है टेरर एक्ट्स, इतने कितने हुए हैं। और ये सारे टेरर एक्ट्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक तो है बलूचिस्तान के भीतर चीन को सारी चीज़ें दे देना। तो चीन अगर चाइना स्टार्ट्स extracting all the mines and minerals from Balochistan, who is going to benefit? China is going to benefit, and the politicians and army of Pakistan are going to benefit from it. पाकिस्तान के आर्मी और पॉलिटिशियंस मिल बांट के खाएंगे चाइना के साथ। तो बलोच के लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो क्यों चाहेंगे कि कोई दूसरा देश आके उनका जो है सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लेके जाए। तो दे आर ऑल्सो फाइटिंग। ऊपर से क्या है, पश्तूनों के पीछे हाथ धो के पड़ी है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस। इमरान खान के पीछे हाथ धो के पड़ी है पाकिस्तान का गवर्नमेंट। हर चीज़ जो अभी पाकिस्तान के भीतर होता है, इकोनॉमिक कोलैप्स, भाई तुम तो इतने साल से हो, 2-3 साल से, 2 साल के ऊपर हो गए तुम्हें शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट में, तुमने क्या उखाड़ लिया? इमरान खान के सर मत्थे सारी जो है दोष क्यों मर रहे हो? तुम्हारी भी तो बहुत सारी गलतियां हैं। तो ये माहौल है। अब चाइनीज़ मरे हैं 2, इससे पहले अगर हम गिने तो 2018 से लेकर आज तक कितने चाइनीज़ मरे हैं? करीबन 28 चाइनीज़ लोग मरे हैं, जो कि चाइना जो प्रोजेक्ट्स बना रही है पाकिस्तान के भीतर, उस पे काम करने के लिए वो आ रहे थे। भाई पाकिस्तान जो है बिजली बनाने की जो कंपनियां हैं वो चीनी हैं, पाकिस्तान पैसे चीनियों को देगा, वो जाएगा चाइना। हर चीज़ पे जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं पाकिस्तान पैसे चाइना को देता है, वो जा रहा है चाइना। तो पाकिस्तान के लोगों को तो कोई वो नहीं है, सुविधा तो कोई उपलब्ध नहीं हो रही है। अब इस माहौल में ऊपर से ये टेरर एक्ट्स हो रहे हैं। इस माहौल में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट जो
ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना ये बहुत ही रिस्की है अभी। क्यों ना पिछले हफ्ते ही जो एम्बेसडर्स थे, जो एनवॉयस थे कई देशों के, वो जा रहे थे, उनके कॉन्वॉय में भी अटैक हुआ था। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अटैक तो हुआ था। विदेशी जो एनवॉयस है उनके ऊपर अटैक हुआ है पाकिस्तान के भीतर। तो इज पाकिस्तान सेफ एंड शुड पाकिस्तान होल्ड दिस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट? ये बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, जो कि हर देश को अभी सोचना चाहिए। देखिए शहबाज शरीफ का क्या है, शहबाज शरीफ चाहता है उस समिट को होल्ड करने के लिए, क्योंकि ना ही विल चेयर दैट समिट, वो चेयरमैन है उस समिट का। तो तस्वीरें आएंगी, वो बीच में खड़ा होगा, दूसरे मुल्कों के जो हेड्स हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके साथ तस्वीरें होंगी, वो अखबारों में छपेगी, और वो जो है अपना जो मेमोरी वो समेट के रखेगा कि हाँ मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था और मेरे अंडर शंघाई कोऑपरेशन समिट हुआ था और मैं चेयरमैन था। ये सारी चीज़ें अपने पोते पोतियों को बताएगा वो, इसीलिए मेनली। लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है कि उन्हें इसमें जो खर्चा है, कितना ज़्यादा खर्चा होगा एक समिट ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऊपर से अभी चीनी मरा है, चीनी 2 नागरिक मरे हैं। तो अभी चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान के भीतर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी यही शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट ने 45 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी रुपीस दिया है पाकिस्तानी आर्मी को। भाई इतने पैसे क्यों दिए हो तुमने पाकिस्तानी आर्मी को? वो क्या करेगा? उसके पास हथियार नहीं है, गोले बारूद नहीं है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। पैसे की क्या ज़रूरत है पाकिस्तानी आर्मी को? अरे यार उसने ऐसे दिया हुआ है क्योंकि ना पाकिस्तान के जो जनरल और कर्नल जो है वो अभी खा के खुश होंगे, तभी जाके वो प्रोटेक्ट करेंगे। भाई प्रोटेक्ट कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे जान माल का नुकसान हो रहा है वैसे ही नुकसान होगा, क्योंकि ना तुमने दहशतगर्दी पाली है अपने देश में, अब तुम्हें ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो ये बात हो गई। अब क्या है, अब इसी शंघाई कोऑपरेशन समिट में सऊदी जो है वो एक एग्रीमेंट करेगा, एमओयू साइन करेगा $2 बिलियन का पाकिस्तान के साथ। क्यों? क्योंकि ना जो मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस सऊदी का, उन्होंने वादा किया है कि $5 बिलियन का मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा पाकिस्तान के भीतर। भाई चाइना ने भी बोल रखा है कि और $5 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान के भीतर। अभी $10 बिलियन का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगा। भाई ये इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जिस तरह से टेररिज्म, दहशतगर्दी चल रही है पाकिस्तान के भीतर, कोई भी चीज़ होना पाकिस्तान के अंदर नामुमकिन है। तो ये बात है। और एक बात है मज़ेदार, जो मैंने बेगर्स वाली बात की थी एक वीडियो में, पाकिस्तान के जो इतिहास बताया था कैसे भिखारी पाकिस्तान के दुनिया भर में घूम रहे हैं। अब क्या हुआ, मैंने कहा था, एक किस्सा बताया था आपको कि जापान गए थे पाकिस्तानी, भीख मांग रहे थे। जब जापानी ने भीख नहीं दिया तो पाकिस्तानी भिखारियों ने मारा जापानी को। अब क्या हुआ है, अब जापान ने बोल दिया है कि भाई पाकिस्तानियों तुमको वीज़ा मिलेगा, तुम आ सकते हो यहाँ, तुम्हें वीज़ा मिलेगा, लेकिन बहुत सारी उनके शर्तें रखी हुई है उन्होंने। शर्तों के बाद और एक शर्त है उनका कि 3 महीने का जो है बैंक अकाउंट का स्टैंडिंग 25 लाख रुपए होने चाहिए, पाकिस्तानी रुपए जो है वो होनी चाहिए। तो जापान ने भी अभी शर्तें लगानी शुरू कर दी, क्योंकि ना भाई ऐसे सऊदी ने तो लात मार के भिखारियों को निकाल दिया बाहर, अब पाकिस्तानी यूएई सऊदी इन्होंने भगा दिया। तो अब क्या है, अब जापान जा रहे थे भीख मांग रहे, वहाँ पे भी उन्होंने शर्तें लगा दी। तो अब पाकिस्तानी जो भिखारी वो जापान भी जाना उनका बंद हो जाएगा। तो ये माहौल है अभी पाकिस्तान के भीतर। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है, लग नहीं रहा है कि ये पाकिस्तान के भीतर होना चाहिए। कि ना, सबसे अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया है कि वो चाइना होल्ड करे, क्योंकि चाइना इज़ द सेफेस्ट प्लेस नाउ। कोई भी देश जाएगा चाइना में, समिट आराम से होल्ड किया जा सकता है। और चाइना जो है पाकिस्तान का जो है आयरन ब्रदर है, बोलते हैं ना पाकिस्तान वी आर ब्रदर्स। तो अब ऐसे माहौल में चाइना शुड हेल्प पाकिस्तान
बिकॉज योर सिटीजन्स आर डाइंग। चाइना के सिटीजन्स भी मर रहे हैं ना ये अटैक्स पे। अब हो सकता है कि कल को अगर चाइनीज़ जो है फॉरेन मिनिस्टर आए कि चाइना से और कोई आए, उनके ऊपर अटैक हो जाए, बोल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि चाइनीज़ को कोई पसंद नहीं करते हैं, बलोच ही हो या खैबर पख्तूनवा के रीजन के लोग जो हो, जहाँ पे वो अपना जो CPEC जो कॉरिडोर बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, उससे कोई खुश नहीं है। तो ये माहौल में अब कहाँ तक संभव है, अक्टूबर 15 और 16 तारीख को होने वाली है, इधर दे शुड डिफर इट और दे शुड शिफ्ट द वेन्यू टू चाइना। अब देखा जाए क्या है। और इकोनॉमिक हालत इतना ख़राब है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान अभी उससे उभरेगा कैसे, वो उनको सोचना चाहिए। ये समिट वगैरह करके और ये जो पाकिस्तानी आर्मी को 45 बिलियन रुपए दे के कोई फ़ायदा नहीं है। वो पैसे अगर अपने आवाम के ऊपर खर्च करेगी पाकिस्तान, तो इससे उनका जो परिस्थिति थोड़ी सुधर जाएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक नमस्कार।